ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुरुग्राम से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि सूरदास जी का एक पद है, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। इस पद को कैसे समझे और इसे अपने जीवन में कैसे उतारे। देखो, पूरा पद तो इसी एक लाइन के ऊपर आधारित है। तो पहले समझ लो कि छाड़ी माने छोड़कर। किससे बात कर रहे हैं? भक्त अपने मन से बात कर रहे हैं। साधक अपने मन को कह रहे हैं कि हे मन, हरि विमुखन को संग छाड़ी। हरि से जो विमुख है, परमात्मा से जो विमुख है, अभिमुख नहीं है, माने संसार की अभिमुख है। दो तरफ ही हमारा मुख रहता है, अप्रोच रहता है। या तो हम संसार की ओर झुके होते हैं या तो हम परमात्मा की ओर। लेकिन हमारी करुणता ये है कि हमारा एक पाँव संसार में और एक पाँव परमात्मा में है। ये भी बहुत अच्छी बात है वैसे भी। लेकिन जो लोग समग्रतया संसार के अभिमुख है, माने समग्रतया परमात्मा से विमुख है, स्वयं तो परमात्मा की ओर नहीं चलते और जो भी चलते हैं वह भी उसको, और कोई अगर चलता है तो ये भी उसको पसंद नहीं आता, इसको कहते हैं हरि विमुखन। ये है परमात्मा के विमुख लोग। इसका संग हमें नहीं करना चाहिए। किसको कहते हैं? मन को कहते हैं, अपने आप को नहीं कहते। हमें उसका संग छोड़ना है ऐसा नहीं। मन को कहते हैं, हे मन तू उसका संग छोड़ दे। यहाँ संग का अर्थ है मोह, यहाँ संग का अर्थ है आसक्ति, यहाँ संग का अर्थ है उसमें सुख बुद्धि, यहाँ संग का अर्थ है उसका सहकार। तो जो हरि विमुख है उसका सहकार प्राप्त करने की इच्छा छोड़ दे, उससे स्नेह रखना छोड़ दे, उससे आसक्ति छोड़ दे, माने कि उसका मन से त्याग कर दे। शरीर से तो आजकल के ज़माने में त्याग करके आप जाओगे भी कहाँ? और जहाँ जाओगे वहाँ आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो हरि के विमुख है। और माताओं को तो घर छोड़कर जाना भी नहीं चाहिए। समझो कि पति पुत्र हरि के विमुख है, अब अगर आप उसको छोड़ोगे तो जाओगे कहाँ? जहाँ जाओगे वहाँ न तो आपका कोई भरण पोषण का साधन मिलेगा, न तो आपकी सलामती की कोई व्यवस्था मिलेगी। और जो लोग मिलेंगे वो हरि के सन्मुख रहने वाले होंगे, ऐसा भी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। आजकल तो बाहर बाहर से हरि का दास हमें दिखता है, हरि के बड़े बड़े भक्त दिखते हैं, और अंदर अंदर से तो वो तो विषयों के दास होते हैं। तो कैसे तय करेंगे कि ये हरि के संग करने वाले कौन है और हरि के संग से विमुख करने वाले कौन है? तो स्थूल रूप में इसको त्यागना आवश्यक नहीं आजकल के ज़माने में, लेकिन मन से छोड़ दो। उसके प्रति कोई सुख बुद्धि मत रखो कि इनसे मुझे सुख मिलेगा, सहायता मिलेगी, सलामती मिलेगी, इससे मुझे कोई सपोर्ट मिलेगा। ये छोड़ दो। और इतना ही नहीं, बिल्कुल उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति जो मोह माया है उसको भी छोड़ दो। देखो, मोह छोड़ने को कह रहे हैं, माया छोड़ने को कह रहे हैं, आसक्ति छोड़ने को कह रहे हैं, प्रेम छोड़ने को नहीं कह रहे। महाराज, प्रेम एक अद्भुत वस्तु है। प्रेम ऐसी चीज है जो किसी के प्रति अप्रेम नहीं हो सकता। मतलब संसार की हर एक वस्तु परमात्मा ने ही रूप लिया है। हमारे कर्म के अनुसार, ये हमारे ऋणानुबंध के अनुसार हमें लोग प्राप्त हुए, परिस्थिति प्राप्त हुई, सुविधा असुविधा, पदार्थ, ये सब प्राप्त हुए। तो इसको यदृच्छया, ईश्वर की इच्छा समझकर सह लो, भोग लो। अपना जो रोल है उस रोल को निभा लो। माता का रोल है तो माता का रोल निभाओ बस। अगर बच्चे हमारे हरि के भजन में सहाय रूप नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर विमुख है तो उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, उससे प्रीति रखने की भी आसक्ति रखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, एक माँ है, माँ का जो कर्तव्य है उसका भरण पोषण करो, उसको अच्छे संस्कार देकर पढ़ाओ लिखाओ, अपने रास्ते पर चढ़ा दो, उसकी शादी ब्याह कर दो। पति अगर विमुख है तो पत्नी का रोल निभाओ बस।
उसकी सरबराह करो, उसकी सेवा करो, उसके लिए भोजन बनाओ, उसकी बात जो कहते हैं वो स्वीकार करो। ठीक है, चलो वहाँ जाना है तो चलो चलते हैं। अगर एक बार मना कर दो कि भाई हमें वहाँ नहीं आना है, हमारे मन नहीं कर रहा है, वो हमें वातावरण अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी अगर ना माने तो स्थूल रूप में चले जाओ, मन से जाने की क्या आवश्यकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मन से कह रहा है कि हे मन, तू जो हरि के विमुख है, ऐसे संसार के अभिमुख लोगों का मोह छोड़ दे, उसको त्याग दे। ये सूरदास जी ने ही कहा, ऐसा नहीं, कई महात्मा ने ये अपने अनुभव से कहा है। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, तजिए ताही कोटि सम, तजिए ताही कोटि बैरी सम। 1 करोड़ गुना हमसे बैर रखने वाले लोगों की तरह उसका त्याग कर दो। कोई अगर हमारा बैरी है तो हम उससे थोड़ा भी लगाव रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। तो करोड़ गुना बैरी समझकर उसको छोड़ दो। यद्यपि परम स्नेही, भले ही वो निकट के कोई लोग हो, परम स्नेही हो, तो भी त्यज्यो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत ने माता को छोड़ दिया। बलि गुरु, बलि राजा ने अपने गुरु को त्याग दिया। बलि गुरु त्यज्यो कंत व्रज वनिता ही, अपने पति का त्याग किया व्रज की वनिताओं ने। भये मुद मंगलकारी, ऐसा करने से क्या हुआ? वह मंगलकारी हुए। उसका शब्दशः अर्थघटन ऐसा है कि प्रहलाद ने भगवान के प्रतिकूल पिता की आज्ञा नहीं मानी। भगवान के प्रतिकूल आज्ञा है तो मत मानो, बस यही हमें करना है। विभीषण ने भाई का साथ छोड़ दिया क्योंकि वह परमात्मा से विरुद्ध था, उसका वैरी था रावण, तो विभीषण ने उसका साथ छोड़ दिया। आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसा है तो उसका साथ छोड़ दो। भरत जी माता की आज्ञा को टाल गए। भरत जी ने माता की आज्ञा नहीं मानी कि भाई राज सिंहासन बैठो, नहीं बैठूंगा मैं। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। शुक्र ने कहा था कि वचन मत दो, लेकिन बलि राजा ने दे दिया, कह दिया कि मांगो, जो मांगोगे हम देंगे। अगर भगवान यही रूप लेकर आए हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बलि ने गुरु शुक्राचार्य जी को भगवान के लिए गुरु की बात भी नहीं मानी। देखो कितनी बड़ी बात है, नहीं सुनी। और व्रज वनिताओं ने पतियों की आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया, वो तो परमात्मा से लगी रही। और ये सभी, ये जो लोग हैं, ये सभी स्वयं के लिए और जगत के लिए भी कल्याणकारी हुए। तो हमें अपने अपना कल्याण करना है और जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध होना है। तो जो हरि विमुखन को संग, जो हरि के विमुख है उसका संग हमें छोड़ देना चाहिए। हमारे गुजरात में भी जैसे तुलसीदास जी ने कहा, जैसे सूरदास जी ने कहा, ऐसे गुजरात में भी एक बहुत भक्त हुए, उन्होंने भी एक भजन लिखा है। नारायणનું नाम जलेता एवा रे તેને તજીએ રે, નારાયણનું નામ જલેતા મનસા વાચા કર્મણા કરીને હે લક્ષ્મી વરને ભજીએ રે, नारायणનું नाम जले। माने कि नारायण का नाम लेने से जो हमें रोकता है, माने भगवान की भक्ति करने से, भगवान की ओर चलने से, अध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ने से जो हमें रोकता है उसका त्याग कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, मन से उसको छोड़ देना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से लक्ष्मी वर को भजिए रे, माने नारायण का भजन करना चाहिए। मन से भी नारायण का भजन, वाणी में भी नारायण की बातें, और कर्म भी जो नारायण को प्रिय है, उसकी सेवा के लिए जो है, उसकी प्रसन्नता के लिए है, ऐसे शुभ कर्म ही हम करेंगे। तो ये हर एक वक्त के, हर एक समय के, हर एक प्रांत के भक्तों ने कहा है कि भगवान की ओर जाने से हमें जो रोकता है उसका हमें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अकल्याण की बातें हैं। हमें तो अपना तो कल्याण करना ही है। बाकी देखो, अगर आप जीवन मुक्त हो गए, आप सिद्ध संत हो गए, वस्त्र बदल कर नहीं, मन से, तो शास्त्र में स्पष्ट अनेक जगह पर कहा है, महात्माओं का अनुभव भी है कि ऐसा व्यक्ति खुद तो तरता है
औरों को भी तार देता है, त्रिभुवन को तार देता है महाराज। तीनों भुवन को, ऊर्ध्वलोक माने ऊपर के जो लोक है सब, नीचे को जो लोक है सब, और इस पृथ्वी को, सबका कल्याण कर देता है। हमारे यहाँ के बहुत बड़े भक्त कवि हुए नरसिंह मेहता, उन्होंने तो कहा है कि कुड़ एको तेर तारिया रे, जो भक्त हो गया, जो भगवान का हो गया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया, जीवन मुक्त हो गया, उसके तो 71 कुल का तरण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है महाराज। तो आप अपना उद्धार करने में मात्र अपना ही उद्धार नहीं कर रहे, अपने आगे पीछे के सभी कुल जो है, आपके कुल गोत्र जो भी है, पूरा समाज, पूरा संसार, पूरा पृथ्वीलोक, पूरा ऊर्ध्वलोक, पूरा अधोलोक, सब का उद्धार कर रहे हैं आप। आपको करना ही नहीं पड़ता, आपका हो जाता है, आपके होने मात्र से ये सब हो जाता है। ये अत्यंत मंगलकारी घटना है। अगर उसमें कोई रोकता है तो निश्चित ही हमें उसका त्याग करना चाहिए। स्थूल रूप में अगर हो सके स्थूल रूप में कर दो, अच्छी बात है। मेरी तरह घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, भगवान का भजन करते हैं और ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अध्ययन, अध्यापन, ध्यान, जप, चिंतन, मनन, बस ये करते हैं, सत्संग करते हैं। अगर ऐसा कर सकते हो, परिवार की सम्मति से करना चाहिए। किसी को दुखी करके इस मार्ग पर नहीं चल सकते। अगर ऐसा कर सकते हैं तो करो, बड़ी सहायता मिलेगी। लेकिन नहीं कर सकते, अगर आपका कर्तव्य अभी शेष है, पुत्रों की शादी या बेटियों को ब्याह करना, विदा करना, ये सब कर्तव्य शेष है, या तो बीमार पति है तो उसकी सेवा भी करनी है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, या तो आपका महिला शरीर है, तो आप घर का स्थूल रूप में त्याग बड़ी मुश्किल से आपको परमिशन मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मत करना। लेकिन मन से सब छोड़ देना, ये बहुत बहुत ही ऊंची और सटीक बात है। मन से सब महाराज, अपना है कौन इस संसार में? आप सोच कर देखो, अपना है कौन? हम अगर मर जाते हैं ना तो लोग क्या कहते हैं, अरे अरे वो मर गए, अब हमारा क्या होगा? जो मर गया उसका क्या होगा ऐसा कोई नहीं कहते। कहते कि अब हमारा क्या होगा, उसके बगैर हम क्या करेंगे, उसके बगैर हमारा भरण पोषण कैसे होगा, उसके बगैर हमारी सुरक्षा कैसे होगी। वो थे तो हम, घर का ढक्कन था, हमारी आड़ थी, उसका सहारा था। तो अपने लिए लोग रोते हैं महाराज, अपना कोई नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपने लिए ही सब प्रिय है, अपने अनुकूल नहीं है तो प्रियत्व नहीं रहेगा महाराज। तो हमारा इस संसार में वास्तव में कोई नहीं है। लेकिन जब हम आए हैं, जहाँ हम हैं वहाँ की हमारी एक भूमिका है, हमारा पूर्व का ऋणानुबंध है, उसका हिसाब सेटल किए बगैर हम परमार्थ मार्ग में परम को प्राप्त नहीं हो सकते। तो अपनी भूमिका अदा करो, लेकिन मन से सब चीज़ें छोड़ते जाओ। विषयों में आसक्ति छोड़ दो, विषयों में सुख बुद्धि छोड़ दो, परिवार में आसक्ति छोड़ दो, परिवार में सुख बुद्धि छोड़ दो। परिवार माने पति, पुत्र, बंधु, भाई, बंध, जो भी है, सहेली, मित्र, किसी में सुख बुद्धि करने की कोई सुख हमें दे नहीं सकता महाराज। संसार में सुख है ही नहीं। सुख स्वरूप तो हम स्वयं है। जिसको अंदर का आनंद मिलने लगा उसको बाहर आनंद ढूंढने की, भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं कि जो परमात्मा की ओर आगे बढ़ने में, हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक है, उसका संग करो। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, घटना हो, एक ही विचार करो कि ये हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायक है या अवरोधक है। अगर सहायक है तो उसका स्वीकार करो, और अवरोधक है तो उसको छोड़ दो। न तो सहायक है न तो अवरोधक है, उसको भी छोड़ दो, क्योंकि ये तो व्यर्थ की बात हो गई ना। उसके पीछे जाने की क्या आवश्यकता है? हमारा समय, शक्ति सब व्यर्थ होगा। जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में अनुरूप है, प्राप्ति के अनुरूप है, अनुकूल है, उसका ही संग रखो। ऐसे तो दो ही व्यक्ति हो सकते हैं, एक तो हम स्वयं और दूसरे हमारे सद्गुरु। दो ही है जो हमें परमात्मा की ओर प्रेरित करते हैं। संतों को, महात्माओं को, हमारे गुरुओं को, बस उसको फॉलो करो, उसका अनुसरण करो। संसार की बातें मानने से कभी कोई सुखी नहीं हुआ आज तक, व्यावहारिक सुख भी नहीं मिलेगा महाराज।
थोड़ी देर के लिए लगता है कि एक छोटा सा सुख प्राप्त करने के लिए कितनी झंझट मोल लेनी पड़ती है। सुख प्राप्ति में इतना कष्ट, किसी की फेवर चाहिए अगर आपको, तो उसकी फेवर प्राप्त करने के लिए, उसके फेवरेट होने के लिए आपको क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। उसकी प्राप्ति में संघर्ष, उसकी प्राप्ति में कष्ट, फिर उसको संभाले रखने में कष्ट, उसको घिस जाने में या तो उसको नष्ट हो जाने में, उसका व्यय हो जाने में, उसका बदल जाने में कितना दुख, आगे दुख पीछे दुख, जब हम उसका भोग कर रहे हैं तब भी दुख, मिट जाने का भय रहता है कि ये मिट जाएगा तो फिर क्या होगा हमारा। दुख ही दुख चारों तरफ है ना। जिसको हम सुख मान रहे हैं उसमें सुख है कहाँ। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवतु। अपने लिए सब प्रिय है, सबको अपने लिए सब प्रिय है। पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं है, पति पति के लिए प्रिय नहीं है। हम उसके अनुकूल है, इसलिए वह हमें चाहते हैं। हम भी उसको इसीलिए चाहते हैं कि वो हमारे अनुकूल है। अगर प्रतिकूल है तो हम नहीं चाहेंगे। तो हमारा जो हरि भजन में बाधा, नारायण का नाम लेने में जो बाधा रूप हो, उसका मन से त्याग कर देना चाहिए। और मन सा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से नारायण का भजन करना चाहिए। यही हमारे कल्याण के लिए और सबके, पूरे हमारे जो परिवार है उसके कल्याण के लिए भी यही आवश्यक है। हम कोई बेवफाई नहीं कर रहे महाराज, हम तो उसका कल्याण कर रहे हैं, लेकिन अपना रोल निभाना है जहाँ तक हमारी जिम्मेवारी है बस। लेकिन पकड़े नहीं रखना, हमारी जिम्मेवारी कहाँ तक है। जैसे कि कोई पुरुष है तो वो घर का भरण पोषण करे, पत्नी का भरण पोषण करे, पुत्र को पढ़ाए लिखाए, उसकी शादी करे, उसको व्यवसाय में या नौकरी में लगा दे, बस फिर छोड़ दो, आपकी जिम्मेवारी खत्म। लेकिन अगर पकड़े रहोगे तो मरने दम तक ये संसार आपको छोड़ने वाला नहीं। बेटे को पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी, व्यवसाय में लगा दिया, अब आप क्या कर रहे हैं। छोड़ो महाराज, अब अपना आत्मकल्याण करो, आपका रोल खत्म हुआ। अब आपको उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, उसको पकड़े रखने की आवश्यकता नहीं है, अब आप उसको छोड़ दो। तो इस तरह से जो हरि विमुखन है, जो हरि के विमुख है, उसका अपने मन से त्याग कर देना चाहिए। उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति मोह, उसके प्रति सुख बुद्धि, माने उससे हमें सुख मिलेगा, उसके प्रति सलामती की बुद्धि हमें छोड़ देनी चाहिए। वो तो हमें परमात्मा ही दे सकता है। बाकी इस संसार का कोई व्यक्ति हमें ये सब चीज़ें नहीं दे सकता। निमित्त बन सकता है, वो तो हमारे कर्मों का फल है। हमारे कर्मों का फल है तो कोई हमारे सुख के लिए निमित्त बनेगा, हमारे कर्मों का फल है तो कोई हमारे दुख के लिए निमित्त बनेगा। निमित्त तो कोई भी बन सकता है, उसमें उसका क्या दोष है। वो तो टपाली है, पोस्टमैन है, वो वहाँ से की चिट्ठी ला कर हमें दिया। अगर उसने मृत्यु के समाचार ला कर दिए तो उससे द्वेष नहीं करना है, हम नहीं करते। अगर उसने शादी या खुशी के समाचार ला कर दिए तो उसके प्रति हम राग नहीं करते हैं, वो तो एक पोस्टमैन है। बस इसी तरह हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख के लिए अगर कोई निमित्त बनता है, वो तो पोस्टमैन है, वो हमारे कर्मों का फल लेकर हमें देने के लिए आया है। तो उसके प्रति भी हमें न तो कोई राग रखना है, न तो कोई द्वेष रखना है। हमें बस अपने आप में मगन रहना है, परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके सब स्वीकार करना है। जो है, जहाँ है, जैसा है, बिल्कुल योग्य है, क्योंकि मेरे परमात्मा ने लिए हुए वैसे सब जो भी है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, वही इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन उसका सांसारिक रूप हमें पकड़ न ले, इसके लिए हमें सावधान रहना है। बस हमें लगता है ज्योति जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।